इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बॉलीवुड के ऐसे जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर स्टार एक्टर और एक्ट्रेस थे जो बाहर देश से आए हुए हैं। यस, इसमें से कई सारे लोग गद्दार भी थे। यस, बताता हूं, सबकी पोल खोलता हूं मैं। कुछ आजादी के पहले आए, कुछ आजादी के बाद आए, कुछ पाकिस्तान से भी आए, कुछ मुस्लिम अफगान से भी आए, कुछ बांग्लादेश से भी आए, अलग अलग कंट्री से आए और कुछ लोग गद्दार भी निकले। सबकी पोल खोलने वाला हो, वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा। बस आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बॉलीवुड की सारी सच्ची खबर आपको इस चैनल पे जल्द से जल्द मिलेगी। सबसे पहले नाम लेता हूं राज कपूर साहब। राज कपूर साहब आपको पता है पाकिस्तान के हैं। यस, धक्की मुनव्वर करके एक गांव है पाकिस्तान में, वहां से ये आए हैं। लेकिन आप इनको पाकिस्तानी नहीं कह सकते राज कपूर साहब को, क्योंकि 1930 मतलब 1930 में ये फिल्म स्टार बनने के लिए वहां से आए थे। तब पाकिस्तान भारत में ही था। 1947 में अलग हुआ ना, तब पाकिस्तान भारत में ही था। जो वहां से ये आए मुंबई में अपना सिक्का जमाने के लिए। लेकिन पहले निर्माता, फिर डायरेक्टर, फिर एक्टर, सब कुछ बने। कई सारे फिल्मों में स्क्रिप्ट तक लिखी है, डायलॉग तक लिखे है। और वो राज कपूर बोला जाता है वन मैन शो, जिन्होंने मेरा नाम जोकर जैसी पिक्चर बनाई। और उस पिक्चर बनाने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया। और जब राज कपूर साहब जिंदा नहीं रहे, जब गुजर गए, उसके बाद मेरा नाम जोकर सुपर डुपर हिट हुई थी। ऐसा पूरा का पूरा इतिहास राज कपूर साहब ने रचा और इनकी ही बदौलत है जो आज पूरा का पूरा कपूर खानदान यहां पे है। दूसरा नाम है एक्ट्रेस का, सुचित्रा सेन। यस, सुचित्रा सेन बंगाल के फिल्मों की शान, बंगाली फिल्मों की जान, बंगाल फिल्मों में बहुत बड़ी सुपरस्टार थी सुचित्रा सेन, जो कहां से आई थी? बांग्लादेश से आई थी। और बांग्लादेश में यहां आके भारत में रही, फिर उसके बाद नेशनलिटी चेंज की और भारत में बहुत बड़ी सुपरस्टार बनी। तीसरा नाम है दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान। यस, ये भी 1930 में पाकिस्तान से यहां आए थे, मुंबई में अपना सिक्का जमाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। कहा तो जाता है इनको किंग ऑफ बॉलीवुड। दिलीप कुमार जैसा कोई एक्टर अभी तक बॉलीवुड में नहीं हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन भी उनकी कॉपी कर रहे थे, शाहरुख खान भी उनकी कॉपी कर रहे थे। लेकिन आपको क्या पता है सच्चाई दिलीप कुमार के बारे में? वो कई बार एजेंट भी रह चुके हैं, पाकिस्तानी एजेंट की हेल्प भी कर चुके हैं। और इसकी पूरे में डिटेल मैंने एक वीडियो में बताई है, आप ये वीडियो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा दिलीप कुमार की हकीकत। दिलीप कुमार भी पाकिस्तान से आए हुए हैं यहां बॉलीवुड में अपना नाम कमाने। लेकिन एक ही बात कहूंगा, सारी बॉलीवुड में दिलीप कुमार की रिस्पेक्ट करता है एज ए एक्टर, लेकिन एज ए इंसान, एज ए भारत देश के रहवासी वो थे ही नहीं। वो मरते वक्त भी पाकिस्तान के थे। और इन्होंने जितनी खबर भारत के बाहर पहुंचाई है पाकिस्तान में, उससे कई सारे जवान हमारे मारे जा चुके हैं। ये दिलीप कुमार साहब उर्फ यूसुफ खान पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान के ही बन के रहे। उसके बाद नाम आता है उत्पल दत्त। आपको पता है सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट थी गोलमाल, पहली वाली, अमोल पालेकर की। उत्पल दत्त मेरे भी फेवरेट एक्टर है। ये आए थे बांग्लादेश से। ये बहुत अच्छे राइटर भी है, इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है कई सारे। उत्पल दत्त को आप जानते ही, उनकी फेस देख के ही आप समझ में आए होंगे। अमोल पालेकर के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, बाकी भी बहुत सारी की। आज भी मैं उनकी फिल्में देखता हूं। उनकी कॉमेडी जो उनके इमोशंस होते हैं कॉमेडी से रिलेटेड, वो बहुत ही सही होते हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं उत्पल दत्त। ये भी बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन यहां आने के बाद जब उनको इतना सारा नाम वगैरह मिला, उन्होंने नेशनलिटी इंडियन ले ली और इंडिया के रहवासी बन के रह गए। कहा जाता है उत्पल दत्त की मौत बहुत ही बुरी हुई थी, लेकिन हाँ, एक एज ए एक्टर होने के नाते उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया अपना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। उसके बाद नाम आता है मेरे सबसे बड़े फेवरेट एक्टर का, जो इमोशनल, कॉमेडी, सब चीजों में नंबर 1 थे। उनका नाम है कादर खान। यस, कादर खान थे तो अफगानिस्तान के, लेकिन जब यहां आए मुंबई में काम करने के लिए, क्योंकि वो एक तरह से हिंदी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। अफगानिस्तान के थे, वहां के हालत खराब हुए तो उन्होंने इंडिया में, भारत में जो अपने कुछ रिश्तेदार थे उनके यहां पनाह लेने आए थे। कई जगह उन्होंने होटल में मजदूरों की तरह काम किया। उनके घर में 8 से 9 लोग, उनके भाई बहन रहते थे एक छोटी सी झोपड़ी में। वहां से निकल के उन्होंने अपना मजदूरी की, बहुत सारी चीजों में काम किया। कादर खान बहुत पढ़े लिखे हैं और उसके बाद उन्होंने कहीं पे छोटा मोटा रोल मिला उनको, वहां से उनको कामयाबी मिली। उनके बाद राइटिंग उनकी बढ़िया से बढ़िया थी, स्क्रिप्ट राइटिंग बढ़िया थी, डायलॉग राइटर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आज भी कादर खान साहब को मानते हैं। लेकिन जब वो इंडिया आए, उनको इंडिया में पनाह मिली, इनका नाम मिला, इतना सम्मान मिला,
तो वो जिंदगी में कभी और किसी देश के नहीं रहे, नेशनलिटी इंडियन ली और इंडिया के बन के रहे। कादर खान साहब के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी जाती है कि ये इंसान दोबारा कभी पैदा नहीं होगा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा इंसान कभी नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान इतना इमोशनली अटैच होता था फिल्मों से, और इनके कई सारे कोट्स ऐसे लिखे हैं कि वाकई में मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़े से बड़े लिरिस्ट, और जो क्या शायरी वायरी लिखते होंगे लोग, वो भी इनके सामने फेल है, क्योंकि वो शायरी तो नहीं लिखते थे, लेकिन जिस तरह से इंसानी जज्बात को शब्दों में बयां करते थे वो काबिल तारीफ था। आदमी रो देता था सिर्फ शब्दों सुन के उनके। ऐसे कादर खान साहब की जो मौत हुई वो काफी दर्दनाक हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जो दिया है वो शायद ही कोई और दे पाए। इसके बाद नाम आता है गुलशन ग्रोवर, द बैड मैन। यस, बैड मैन वो फिल्मों में थे, लेकिन किसी से भी पूछ लो, किसी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के इंसान से पूछोगे तो बोलेंगे कि नहीं, इज अ वेरी पर्सनली इज अ वेरी गुड मैन। गुलशन ग्रोवर साहब की दोस्ती बहुत सारे लोगों से है बॉलीवुड में। संजय दत्त, गोविंदा बहुत क्लोज फ्रेंड है उनके। और गुलशन ग्रोवर के बारे में कहानी है कि गुलशन ग्रोवर रावलपिंडी से आए हैं, पाकिस्तान में थी, लेकिन ये वहां पे क्यों आए पाकिस्तान से? ये 1947 में जब दो देश अलग हो गए थे, भारत और पाकिस्तान, तब ये कहा गया था पाकिस्तान के हिंदुओं को कि आप वहां जाके रह सकते हैं अगर भारत जाना चाहते हो। बल्कि भारत पाकिस्तान के बहुत सारे लोग चाहते थे कि वहां से सारे के सारे हिंदू चले जाए, लेकिन उसमें से गुलशन ग्रोवर साहब थे। उनकी जमीन जायदाद वो पाकिस्तान छोड़ के रावलपिंडी से उनको भारत आना पड़ा, और भारत में यहाँ उनका कुछ भी नहीं था। तो फिर भी उन्होंने अपने जीरो से शुरुआत करके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम कमाया। कोशिश तो उनकी हीरो बनने की थी, फेज भी हीरो बनने का था, लेकिन जिस तरह की एक्टिंग और जिस तरह के डायलॉग्स वो बोलते थे उनको विलन में ज्यादा करके शूट किया गया, और विलन में सुपर डुपर बहुत बड़े विलन बने। बैड मैन नाम का खिताब भी उनको दिया, और उसके बाद आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी अदाएं उनकी है, बहुत अच्छे अभिनय उन्होंने किया है, शायद ही उनके जैसा कोई और एक्टर ये सब कर पाता। उसके बाद नाम आता है नसरुद्दीन शाह। यस, नसरुद्दीन शाह ने शुरुआत के दिनों में तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सब कुछ अच्छा किया। इसके बाद उन्होंने कंट्रोवर्सी में जाना चालू कर दिया। ये आए थे अफगानिस्तान से, आज भी ये कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं, कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, बहुत मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी के हमेशा खिलाफ रहते हैं। लेकिन एज एन एक्टर अगर बात करोगे तो नसीर साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बॉलीवुड के ऐसे लोग, और कई सारी ऐसी चीजें कहा जाते हैं नसरुद्दीन शाह के बारे में कि वो आज भी पूरे के पूरे भारतीय नहीं है, ऐसा कई सारे लोग कहते हैं। नेशनलिटी उनकी आज इंडियन ही है, अफगानिस्तान से आए हैं, लेकिन ऐसा कई सारे लोग कहते हैं कि उनके ट्वीट्स और कई सारे ऐसे कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देख के कहते हैं कि आप भारतीय शायद नहीं हो। लेकिन इस बारे में कोई ऐसा पुख्ता सबूत तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन हाँ, नसरुद्दीन शाह के एक्टिंग के बारे में ये जरूर मानना पड़ेगा कि वो बहुत बेहतरीन एक्टर है, थिएटर से निकले थे और कई सारे लोग उनकी आज भी तारीफ करते हैं। तो ये है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के वो एक्टर और एक्ट्रेस जो बाहर के देश से आए हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग आज भी इंडियन नहीं थे, भारतीय नहीं थे, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग देश के गद्दार भी थे, कुछ लोग आज भारत में रह के ही भारत की बुराई करते हैं, और कुछ लोग भारत के बन के रहे, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बन के रहे, और बाहर देश से आने के बाद भारत को अपनाया और भारत के बन के रहे, और भारत के कई सारे लोगों को सपोर्ट भी किया और बहुत अच्छा फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन किया। इन सब के बारे में आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।